गाइस, मेरा नाम है अभिनव एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पॉइंटर्स इन सी के अंदर। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ है नहीं इसमें। बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा मैं भी। तो आप देखिए पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर मान के चलिए कि स्पाई होता है। बहुत ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको। अभी देखिए ये हमने एक बनाया, हमने एक ये भी बनाया इधर। ठीक है, इसका एक वेरिएबल ए है एंड देन ये एक पॉइंटर है पी। इसके पास एक एड्रेस है, मान के चलिए इसके पास एड्रेस है 0, 0, 1, 2, 3 कुछ भी मान लीजिए आप एड्रेस। अभी इसके पास है 0, 0, 1, 2, 9, 4 ना। तो ये जो पॉइंटर है ये क्या करता है, जो ये पॉइंटर होता है वो इसका पता स्टोर करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान के चलिए एक ए नाम का अभिनव नाम का बंदा है, इसका नाम है अभिनव, ठीक है। अभी नाम का है और पी से नाम है प्रज मान के चलिए, प्रांजल प्रज, ठीक है, प्रज नाम का। तो ये प्रज नाम का बंदा एक स्पाई है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि सबके घर के पते मतलब लाइक इसे एक मिशन दिया गया कि अभिनव को जाए, मतलब जो अभिनव घर के पास पता करके आए, या फिर इसे मतलब आप मान के चलिए कि इसे एक वो दिया गया मिशन कि 30 भावनगर जो भी हम एड्रेस दे रहे हैं, इस भावनगर पे इस घर में कौन रहता है। मान के चलिए ABC घर है, इस घर में कौन रहता है ये पता करना है इस स्पाई को। तो ये जाएगा, देखेगा, हाँ इस घर में तो अभिनव रहता है, तो ये अभिनव बता देगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसे एक एड्रेस दिया ना, तो ये वैल्यू प्रिंट कर दी। तो इसे मान के चलो ये जो पॉइंटर होता है वो इसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। मतलब इसे पता था ना, इसने पहले इसका एड्रेस स्टोर करा। अभिनव वैसे पता नहीं था अभिनव है, मतलब वैसे एड्रेस पता था अभिनव का, ठीक है। तो इसने स्टोर करा अपने पास एड्रेस एंड देन जब ये गया और हमने जब भी इस पॉइंटर को कॉल किया तो क्या प्रिंट करके देगा, हमें ये प्रिंट करके देगा वैल्यू ए में। अगर ए में वैल्यू डली है 5, यानी अगर मैं रह रहा हूँ या कोई और रह रहा है तो उस जगह पर उसका नाम ला के दे देगा। वैसे इसने माना 5 वैल्यू ला के दे दी। तो पॉइंटर का एग्जैक्टली काम क्या समझ में आया, सिंपल है। ये किसी भी एक वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है, या जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है जो भी उस एड्रेस पे स्टोर्ड है ना। तो अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। तो आ जाइए स्क्रीन पे देखिए, हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया है। पहले हमने एक इंट ए नाम का एक वो बनाया वेरिएबल, उसमें 77 स्टोर कराया। इसके बाद हमने इंट पी नाम का एक मतलब इंट पी एंड देन ये स्टार इस नाम का हमने पॉइंटर बनाया है, ठीक है। हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसमें हम एड्रेस स्टोर कर देंगे। यानी हम एक स्पाई को एड्रेस दे रहे हैं ए का, हमें क्यों पता तो है नहीं ए के अंदर कौन है अभी, मतलब हमें तो पता है, मतलब हमें समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि स्पाई को नहीं पता कौन है, स्पाई को बस एड्रेस पता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा हमारे वैल्यू के पास, यानी जैसे इस पे आता है, इन्हें खोल दिया द वैल्यू ऑफ ए इज, एंड जैसे हम इसे प्रिंट कराते हैं, देखिए तो हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज 77। हमने ए को प्रिंट नहीं कराया, हमने क्या प्रिंट कराया है, हमने पॉइंटर को प्रिंट कराया है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, हमने पॉइंटर को प्रिंट कराया है। तो इसने हमें क्या प्रिंट करके दिया, ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो पॉइंटर का काम तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करके दे देना जो कि हमारे पास एड्रेस हमें दिया गया है, यानी उसका नाम बताना। हमें स्पाई का काम है कि हमें बताना है उस घर में कौन रह रहा है, हमने जो एड्रेस दिया है उस घर में कौन रह रहा है। तो वैसे ही इसने हमें पॉइंटर ने हमें प्रिंट करके दे दिया। पॉइंट का तो एग्जैक्टली काम यहाँ ख़त्म हो गया। अब बट मैं आपको कुछ ऐसा डिटेल में बताता हूँ, एड्रेसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या है, ये पॉइंटर है जो स्पाई है, उसका भी तो कोई एड्रेस होगा, वो भी तो कहीं पर रह रहा होगा ना, ठीक है ना। उसे तो पता है उसका एड्रेस ए का, बट वो भी तो कहीं रहता होगा ना, इसका भी कोई एड्रेस होगा, है ना। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक का एड्रेस एंड उसका एड्रेस मैच करके दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए के एड्रेस को खोल देते हैं। द एड्रेस ऑफ ए इज, ये पी क्या करता है, हमें किसी चीज़ का एड्रेस ला के देता है एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है। उसका एड्रेस देता है हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ये हमने एड्रेस प्रिंट कराया, तो ऐसे हम ये
करें तो हमारा एड्रेस है 0061FF18, एक एड्रेस है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि जो इसका एड्रेस हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, तुमने ये बोला द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, ये इसका एड्रेस अलग अलग होगा। आप देखना कि इसका एड्रेस अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंटर का एड्रेस है एंड देन इसका एड्रेस है। जब भी हम प्रिंट कराते हैं, इसी तो वैल्यू प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डिजिट का डाला है। पी मतलब एड्रेस, तो ये एड्रेस लाया, तो ये देखिए इसका एड्रेस अलग है एंड इसका एड्रेस अलग है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो हम जो पेंटर पॉइंट यानी पी की जो लाइक जो पी पे जो है उसका एड्रेस मैच करता है कि नहीं करता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मान के चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक सेकेंड। द एड्रेस ऑफ ए इज, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें एड्रेस ले रहे हैं पी का। पी हमने जो वेरिएबल बनाया है हम उसका एड्रेस लेने वाले हैं इधर, पॉइंटर का नहीं। पी एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर तो वहीं पे सेव होगा ना, तो वो भी वो है, ये रहा, सिंपल है। हम इसे बोलते हैं। देन इसके अंदर क्या है कि द वैल्यू ऑफ ई इज परसेंटेज एंड डी, यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सेम चीज़ है। यहाँ पर एड्रेस प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर एड्रेस प्रिंट कर रहा है। एंड देन ये भी ठीक है। अब यहाँ पर समझ गया पॉइंटर का, यहाँ पर हम पॉइंटर का एड्रेस अलग है, देख सकते हैं पॉइंटर का एड्रेस अलग है एंड देन हमारे ए का एड्रेस अलग है। बट पॉइंटर स्टोर क्या करता है, हमारा एड्रेस, और प्रिंट क्या करता है, वैल्यू। सिंपल है कि नहीं। हमारे पास जो ये वेरिएबल पी का एड्रेस है, ये पॉइंटर का एड्रेस नहीं है। जो हमने वेरिएबल पी बनाया है, हमने एक वेरिएबल पी भी तो बनाया है, उसका एड्रेस था, ठीक है। ये पॉइंट का एड्रेस नहीं है, तो इसे खत्म हो गया, इसका काम नहीं है। तो हमारा पॉइंटर का एड्रेस क्या हो गया, ये हो गया। हम इसे डी में लेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा हमें चाहिए हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो हम इससे लेंगे, ठीक है, समझ गए। आप इसे छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूँ नल पॉइंटर के बारे में। आप पॉइंटर तो समझ गए होंगे, इजी था बहुत, अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो मैं एक लास्ट बार और बता देता हूँ। पॉइंटर क्या करता है, हम जो भी वेरिएबल का एड्रेस उसे देते हैं, वो उस एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है। अगर पॉइंट करता है उसकी वैल्यू को, पॉइंटर, तभी तो नाम है पॉइंटर, पॉइंट करना, पॉइंट करता है ना, समझ गए आप। स्पाइल है, उस एड्रेस है, उस पर एड्रेस है इसका, किसी का 30 भावनगर जो भी नाम है, वो जाता है वहाँ अपना मिलता है तो अपना प्रिंट कर देता है। तो यही काम है पॉइंटर का, सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता भाई पॉइंटर में। अब हम इस पे चलते हैं, मतलब नल पॉइंटर। आपने नल पॉइंटर के बारे में नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। नल पॉइंटर क्या होता है, ये कुछ नहीं को पॉइंट करता है। अब कह रहे होंगे भाई कुछ नहीं को कोई कैसे पॉइंट कर सकता है, भाई जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। पर आपने सुना होगा आर्यभट्ट ने जब ज़ीरो की खोज करी थी तो पूरी मैथमेटिक्स पूरी द्वारा लिखी गई थी, मान के ये चलो, क्योंकि जो कुछ नहीं होना भी उन्होंने कुछ होना साबित कर दिया था कि कुछ नहीं होना भी कुछ होता है, तभी तो ज़ीरो आया। क्योंकि ज़ीरो क्या होता है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही नल पॉइंटर यानी कुछ नहीं है, उसका भी हमने एक पॉइंटर बनाया है, ठीक है। तो फिर क्या है गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। लाइक अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस पॉइंटर का, पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका एड्रेस चेक करते हैं। अगर ये कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, इसका एड्रेस भी कुछ नहीं होगा, है ना। कोई ज़ीरो है तो भाई इसका एड्रेस तो होगा नहीं भाई, जब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका एड्रेस कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा। तो वैसे हम भी चेक करते हैं कि एड्रेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर चलाया, देखते क्या होता है। तो गाइस देखिए 0 यानी इसका कोई एड्रेस ही नहीं है, सिंपल है कि नहीं। नल पॉइंटर है तो उसका कोई एड्रेस नहीं है, जब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ नहीं होना भी कुछ है, बट ये कुछ नहीं है। तो हमने साफ देखा नल वेक्टर कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप इसका यूज़ समझ जाओगे जब आप लिंक्ड लिस्ट पढ़ोगे, जैसे कि आगे आने वाले हैं टॉपिक्स, तब आप समझ जाओगे कि नल पॉइंटर का क्या यूज़ था, क्यों पढ़ा गया मैं। तो इसका जो है सारा कुछ आगे है। अब मैं आगे बताता हूँ। तो आपने देखोगे मैंने वैल्यू ऑफ गार्बेज लिखा है ना। तो ये क्यों लिखा है, ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि मेमोरी तो ले रहा है ना, तो वो मेमोरी गार्बेज वैल्यू उसमें स्टोर कर देता है। तो वैसे ही कुछ है, कुछ काम का नहीं है, गार्बेज वैल्यू का है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ख़त्म हो चुका है हमारा नल वेक्टर तो भी। तो अब नल वेक्टर्स मतलब वेक्टर कह रहा हूँ, पॉइंटर तो कुछ है नहीं, आपको पूरा पॉइंटर समझ आ गया।
अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको और क्लियर में अच्छा से समझ आ जाएगा कि पॉइंटर होता क्या है। तो हम ये पॉइंटर बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने एक एक्सचेंज नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, एक्सचेंज नाम का। इसमें क्या करेंगे हम, जो स्वैप कर देंगे दो को। हमने दो वेरिएबल लेंगे 10 एंड 20, मतलब मान के लिए 10 एंड 20 हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, उसमें 10 एंड 20 की वैल्यू स्टोर कर दिया। हमें क्या करना है कि हमें इनकी वैल्यू को स्वैप करना है। तो हम इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो ये हम करेंगे किसकी हेल्प से, हम करेंगे पॉइंटर की हेल्प से। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट क्या करा है हमने, पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई। क्यों लिया वाई, देखो मैं आता हूँ। हमने यहाँ पर प्रिंट बिफोर एक्सचेंजिंग फंक्शन, पहले यानी वो एक्सचेंज बिना एक्सचेंज किए से पहले की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद ये चलेगा, ये क्या है, एड्रेस लेगा ए का और एड्रेस लेगा बी का। देख रहे हो आप, इसने क्या करा है, एड्रेस लिया है यहाँ से ए का एंड एड्रेस लिया है यहाँ से बी का, यानी 10 का एड्रेस यानी ए का एड्रेस एंड बी का एड्रेस। अब ये क्या करेगा, पॉइंटर एक्स में सेव कर देगा, पॉइंटर वाई में देगा, यानी इसे एड्रेस दे दिया, पॉइंटर को एड्रेस दे दिया, यानी स्पाई को एड्रेस दे दिया। अब वो क्या करेगा, अब वो जाएगा उसके घर के दरवाजे के पास, खटखटाएगा, चलो भाई मतलब अब उसे एड्रेस मिल गया। अब वो जानता नहीं वैल्यू का, तो एड्रेस को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर टेम्प हमने एक लिया। स्वैप करने का लॉजिक क्या होता है, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, बहुत ईजी लॉजिक होता है। हम एक थर्ड वो ले लेंगे वेरिएबल टेम्प, ठीक है। टेम्प में हम वैल्यू कर देंगे सेव एक्स की वैल्यू क्या है 10 कहाँ पे सेव है एक्स में, ठीक है। तो टेम्प में भी क्या हो गया, 10 सेव हो जाएगा, हो गया कि नहीं। हमने क्या करा, एक्स में कितनी वैल्यू है 10, ठीक है, हो गया, और वाई में कितनी है 20। अब क्या करा कि एक्स के अंदर हमने 20 सेव कर दिया। अब देख सकते हैं कि हमने एक्स के अंदर 20 सेव कर दिया कि नहीं कर दिया। हमने वाई के अंदर क्या सेव कर दिया 10, और 10 के अंदर क्या दिया 10। सिंपल लॉजिक है, इससे क्या सिंपल हो सकता है बताइए। स्टार्टिंग में हमने टेम्प के अंदर 10 डाल दिया था, ठीक है, 10 डाल दिया। एक्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, वाई की वैल्यू थी 20, यानी एक्स की वैल्यू होगी 20, टेम्प की होगी 10। इतना तो समझ आ गया। हमने क्या करा, वाई के अंदर टेम्प डाल दिया, टेम्प मतलब 10 वैल्यू डाल दी, यानी हो गई ना स्वैप, एक्स एंड वाई की स्वैप हो गई, ठीक है। हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया इनसाइड एक्सचेंज फंक्शन, प्रिंट कर दिया हमने एक्स एंड वाई के पॉइंटर्स को। अब प्रिंट हो जाएंगे ये, एकदम सिंपल यही था, प्रिंट कर देगा ये। इसके बाद हम अपने फंक्शन पे आते हैं। ये हमारा जो फंक्शन बन के आया है, उसके बाद हम अपने फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने कॉल करा एक्सचेंज एंड ए कॉमा एंड बी, हमने इसे कॉल करा। और प्रिंट एफ क्या कर दिया, आफ्टर एक्सचेंज फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या हम इसमें वैल्यू देंगे। जब भी हम वैल्यू देंगे, ए एंड बी की वैल्यू हमने दी आफ्टर एक्सचेंज फंक्शन। देख सकते हैं आप, आफ्टर एक्सचेंज फंक्शन परसेंटेज जी लगाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि अब तो एक्सचेंज हो गई है ना। जब एक्सचेंज फंक्शन में हुआ है, जो भी होना था यहाँ हो चुका। इसके बाद हमारी जो वैल्यू हैं वो चेंज हो चुकी हैं, चेंज हो जाएंगी तो हम यहाँ पर आके प्रिंट कर देंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। तो देखिए स्टार्टिंग में यानी बिफोर एक्सचेंज फंक्शन हमारी ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, ठीक है नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद इनसाइड एक्सचेंज फंक्शन जो हमने बनाया, इसके अंदर हो क्या रहा है। मैंने ये क्यों बनाया था, ताकि हमें पता पड़े कि हो क्या रहा है अंदर। हो क्या रहा है मतलब चेंज हो चुकी है हमारी वैल्यू, स्वैप हो रही एक्स एंड वाई की। अब क्या करा, हमने क्या प्रिंट करा दिया, ए एंड बी। क्यों प्रिंट करा दिया भाई ए एंड बी, क्या मतलब रहा तुम्हारा, कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली थी एक्स एंड वाई, उसकी जगह क्या हो गया, ये यहाँ पर आते ही वैल्यू चेंज हो गई ए और बी की। जैसे ये कंप्लीट हुआ हमारा वर्ड एक्सचेंज वाला एक्सचेंज जो हमारा फंक्शन है, जैसे वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू, पॉइंटर की वैल्यू चेंज हुई। पॉइंटर मतलब जो उसके पास वैल्यू थी पॉइंटर के पास, वो चेंज हो गई, ए बी में हो गई, ठीक है ना। एड्रेस इसने स्वैप कर दिए इन दोनों के, तो एड्रेस स्वैप कर दिए तो ए के अंदर 10 पहुँच जाएगा, 20 के अंदर बी के अंदर 20 आ जाएगा, तो सिंपल वो प्रिंट हो गया। तो आप समझ गए होंगे पॉइंटर का काम क्या होता है। इस क्वेश्चन से मैंने इजीली बता दिया, और मैंने ये आपको पॉइंटर बताया है इतने कम टाइम में। इससे ज़्यादा पॉइंटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब जो आपको समझ आ जाए। इससे अच्छे में समझा और कोई नहीं समझा सकता जो मैंने आपको समझाया है पॉइंटर। इससे अच्छे से कोई और कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है। आपको यहाँ पर मैंने 3-4 चीज़ें भी दिखा दी हैं, ठीक है।
ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू मतलब वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए है, जो हमने यहाँ पर बनाया था p, इसके लिए है ये करता है, ये पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करता है, ठीक है, पॉइंटर का एड्रेस, ये वेरिएबल का, ये पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है। और p नल वेक्टर भी बता दिया मैंने आपको, नल पॉइंटर भी बता दिया, एंड क्वेश्चन भी करा दिया। तो पॉइंटर से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो तब तक के लिए चलते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।